सुनाए कर्म भोग के आधार पर। ऐसे एक 3 मित्र थे। इसको समझिए कर्म भोग का सिद्धांत। जब आप किसी के साथ जुड़ के कार्य करते हैं तो भविष्य बदल जाता है। इसीलिए परिवार व्यवस्था है। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, भविष्य बदलता जाता है, क्योंकि जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके अपने अपने कर्म भोग हैं। तो 3 दोस्त एक बार जंगल में गए तो बरसात होने लगी। बाबा एक किस्सा अक्सर सुनाते थे। बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी, गड़गड़ाने लगी। उन्हें लगा कि बिजली गिर न जाए नीचे। तो एक गुफा थी, तो तीनों उस गुफा में अंदर छिप गए। तो बादल गड़गे, फिर गरजे कस के गड़गड़ाए, और ऊपर से बिजली आके उसी गुफा में आए और फिर वापस चली जाए। 2-4 बार हुआ। तो दोस्तों में तय हुआ कि यार हम में 3 में से कोई एक पापी जरूर है। एक आदमी बाहर जाओ, कम से कम 2 तो बचे रहें, एक ही मरेगा। ये बिजली बार बार आ रही है, इसका मतलब इसमें 3 में कोई तो पापी है। एक मरता क्या नहीं करता भाई, एक दोस्त बाहर खड़ा हो गया, बिजली कड़की और फिर उसी गुफा में कड़की। तो वो अंदर आ गया बाहर वाला। अब वो 2 बचे, तो 2 में से भाई एक तुम जाओ बाहर, 2 तो बचे रहे। तो 2 नंबर वाला बाहर गया, बिजली फिर कड़की, गुफा पे आई। अब बाहर वाला फिर अंदर आ गया, बच्चा तीसरा। बोले भैया तुम ही हो, अब तुम बाहर जाओ। उसने कहा तो मरे, मौत सामने है, कि भैया हम तो बाहर नहीं जा रहे। और बिजली बार बार गड़गड़ 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 गुफा पे आके गिर रही, वापस जा रही। अब दोनों ने कहा भैया धक्का मार रहे हैं, भैया तुम बाहर जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम और मर जाएंगे दोनों। वो कहे हम तो जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नहीं माने तो उन दोनों ने पकड़ के उसको, हाथ पकड़े, एक ने पैर, और ले जाके बाहर फेंक आए और गुफा में घुसाए। अब बिजली गरजी और आके उसी गुफा में गिरी आके पहले। तो वो दोनों खत्म हो गए। तो उसकी वजह से बच रहे थे बाकी 2। तो कर्म भोग का सिद्धांत ऐसा ही लागू होता है कि किसके भाग्य से आप कहाँ पहुँचते हो आपको पता ही नहीं होता। इसलिए जीवन में किसी को अपना पार्टनर बनाना, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे परिवार में कोई भी संबंध हो, चाहे अन्य परिवार के संबंध हो, संबंधों को टूटने मत देना, क्योंकि पता नहीं कौन सा संबंध आपको जोड़ के रखे, मजबूत बनाए हुए। कर्म भोग का सिद्धांत ऐसे काम करता है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।